नमस्कार। ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं जो आपके वर्तमान जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। शहादत को याद करने का कोई वक्त नहीं होता। ये वो किस्से और कहानियां हैं जो केवल नसीब वालों के हिस्से में होती है। ये उन जाबाजों की दास्तानें हैं जिनकी बहादुरी के कारण आज हम सुरक्षित हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपने कल को कुर्बान किया। ये चेहरे आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके साहसिक कारनामों की गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसे ही शख्सियत की बात करें जिसने घर में घुसकर देश के दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसका गवाह आज पूरा विश्व है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शहीद आज़म सरदार उधम सिंह की। वैसे तो हम सब इस निडर और वीर क्रांतिकारी के चरित्र और आज़ादी में इनकी अहम भूमिका से भली भांति परिचित हैं, लेकिन जो अभी तक इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से होकर नहीं गुजरे, उनके सामने सवाल उठता है कि आखिर कौन थे उधम सिंह। दरअसल 26 दिसंबर 1899 पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में सरदार उधम सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू पल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था। उनका एक भाई भी था जिनका नाम मुक्ता सिंह था। जब उधम 7 साल के थे तब उनकी मां चल बसी और फिर उसके 6 साल बाद पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। छोटी सी उम्र में उधम और उनका भाई अनाथ हो गए थे। माँ बाप के मरने के बाद उधम और उनके भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया, जहां उधम को उनकी नई पहचान मिली। अनाथालय में लोगों ने उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह बदलकर उन्हें उधम सिंह का नाम दिया। फिर साल 1918 में उधम ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर अपने आगे की पढ़ाई में मशरूफ़ हो गए। लेकिन इसके ठीक 1 साल बाद वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत हृदय को अंदर से झकझोर दिया। बैसाखी का दिन था। हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। इस भीड़ में कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी थी। और इसी भीड़ में रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनकारी वहां शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी इसी बीच जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर उसकी फौज के साथ वहां आ थमके और पूरे बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने वहां मौजूद हजारों के जनसमूह को ना जाने को कहा और ना ही किसी प्रकार की वार्निंग दी। डायर ने बाग का इकलौता एग्जिट गेट बंद कर सीधा अपनी फौज को फायरिंग के ऑर्डर दे दिए, जिसके बाद शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा नरसंहार। अंग्रेजों ने डायर का ऑर्डर मिलते ही बाग में मौजूद मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में बहुत से लोगों की जान गई। इस बाग में एक युवक ऐसा था जिसकी आंखें ये सब देख रही थी। ये आंखें थी सरदार उधम सिंह की। अंग्रेजों की इस दरिंदगी से लाल हुई जलियांवाला बाग की मिट्टी की कसम खाते हुए उधम सिंह ने इस नरसंहार का बदला लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह अपने आक्रोश को संभाले साल 1940 को लंदन पहुंचे। लेकिन वहां जाते हुए उन्हें डायर के मरने की खबर मिली। इस खबर से वे थोड़े हताश तो हुए, लेकिन फिर उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला माइकल ओ डायर से लेने का निर्णय लिया। दरअसल आक्रोशित सरदार उधम सिंह 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कॉक्सटन हॉल में चल रही बैठक में पहुंचे। वहां माइकल ओ डायर भी स्पीकर्स में था। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया और उस पर एक के बाद एक 2 गोलियां चला दी, जिससे वो मारा गया। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। तो यह थी कहानी शहीद आज़म उधम सिंह की, जिनकी बहादुरी पेश करती है कि हिम्मत और जुनून से बड़ा कुछ नहीं। अगर एक बार किसी चीज़ को ठान लो तो फिर चाहे कैसा भी दौर आए, कैसी भी स्थिति हो, अपने लक्ष्य को पूरा करो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज के इस पॉडकास्ट को आप अपने आसपास के छोटे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका उभरता जीवन प्रेरणादायक बन सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।